राधे राधे। गोविंदा गोविंदा। गोपाला गोपाला। प्रिय भक्तों और मेरे सब्सक्राइबरों, मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 4 दिव्य ज्ञान प्रथम श्लोक की व्याख्या अर्थ सहित भावार्थ से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको आनंद प्राप्त होगा, तो प्लीज़ देखिए, सुनिए और सपोर्ट कीजिए और लोगों को बताइए कि भागवत गीता का पठन अवश्य करें, क्योंकि ये हमारे एक बहुत ही विशाल ज्ञान दर्शन है। क्योंकि ज्ञान दर्शन भागवत गीता में ही आप प्राप्त कर सकते, अन्यथा विश्व में कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन जो ज्ञान इस भागवत गीता में गूढ़ रहस्य बनकर छुपा हुआ है, वो आप कहीं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो राधे राधे। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम गंगंगणाधिपते नमः। ओम गंगंगणाधिपते नमः। ओम गंगंगणाधिपते नमः। गुरु माँ गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै सूर्य नमः। बोलो गोविंद बिहारी की जय। बोलो राधे रमण हरि गोपाल। बोलो कृष्ण बिहारी की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो श्री भगवान व्यास दिव्य ज्ञान एवं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हम वयम् विवस्तान् मानवे प्राहमनिक्वासिक्वे ब्रवीत। श्री भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य विश्वान को दिया और विश्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु महाराज को दिया। तात्पर्य यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे अपने पुरखे एक दूसरे को जानकारी देते जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भगवान ने सबसे प्रति सूर्य भगवान को ज्ञान दिया। सूर्य भगवान ने विश्वान को दिया, विश्वान ने इक्ष्वाकु को दिया। मतलब क्रम से ज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है और लोग वह ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। आदि प्राचीन, आदि मतलब जिसका कोई छोर नहीं, कोई सीमा नहीं, अंत है, इतना प्राचीन है हमारा सनातन। बहुत ही प्राचीन है, इसका कोई छोर नहीं मिलेगा, इतना प्राचीन कहा गया है। सर्वप्रथम पृथ्वी में सनातन धर्म ही आया है। सनातन धर्म की बाद ही अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई है, और सारे जितने भी धर्म सनातन से ही उत्पन्न हुए, वो सभी धर्म के अलग अलग पैदा हुए हैं। जो भी कहना चाहिए, कहना तो नहीं चाहिए। जैसे ईसा मसीह पैदा हुए, उन्हें ईश्वर पुत्र कहा जाता है, तो उन्हें ईसाई धर्म का प्रचार किया। और इस्लाम में हजरत मोहम्मद पैदा हुआ, जबकि स्टार्टिंग वो सनातन ही थे, तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, तो उनका इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई। और आज प्राय सारे संसार में इस्लाम धर्म को ज़्यादा मानने वाले हैं, और ईसाई धर्म भी मानने वाले हैं, अन्य धर्म भी। किंतु हमारा जो सनातन धर्म तीसरे चौथे चरण में चला गया। कारण यह है कि हम सब स्वयं ही जिम्मेदार हैं अब धर्म को चलने में। अपने लोगों को जानकारी नहीं देते, बताते नहीं, जबकि हमारा धर्म सनातन है, अति प्राचीन है। तो इस धर्म का हमें आचार प्रचार करना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि सभी धर्मों की उत्पत्ति सनातन धर्म से ही हुई है, अन्य धर्म से नहीं। क्योंकि इस पृथ्वी में सर्वप्रथम सनातन धर्म ही आया है। जब तो कोई प्राचीन पीढ़ी नहीं होती है, तो उससे कोई नई बेल नहीं चलती है। तो जितनी भी नई बेलें धर्म की चली हैं, सनातन धर्म से ही प्रेरित होके चली हैं। यदि सनातन धर्म नहीं होता तो कोई धर्म संसार में नहीं होता। जितने भी लोग पैदा हुए हैं सनातन धर्म से पैदा हुए हैं, और अपने में उपदेशों के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा अपने धर्म को प्रचार किया है। जबकि भारतवर्ष तो इसका गढ़ है, सनातन धर्म का बहुत बड़ा गढ़ है, और कभी नष्ट नहीं होगा। इस भारतवर्ष से हमेशा बना रहेगा ये।
तो राधे राधे। तो यहाँ पर हमें भागवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। अत्यंत प्राचीन बताया है, जब इसे शुरू लोग इत्यादि संपूर्ण लोगों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजेंद्र वर्ग को भागवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बच सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने सत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास और सारे राज्यों तथा सब लोगों के साथ नेतृत्व चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिक को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिसे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण करे। इन वेदांतों में सूर्यदेव विश्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौरमंडल का स्वामी कहलाता है, समस्त ग्रहों को उद्गम कहलाता है। कहा गया सुरेश सविता सकाल ग्रहणाम राजा समस्त सूर्यमूर्ति से तेजा जस्सा याज्ञा भ्रमति समृद्ध काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तम हमें बजावे। हाँ भाई, जब भगवान कृष्ण है वो आदि पुरुष है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इन भागवत गोविंद की पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से सब लोगों के राजा सूर्य प्रभुत्व शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण विश्वान को भागवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपने पहला शिष्य चुना, वह सूर्य भगवान। अतः गीता किसी मामूली संसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपुत ज्ञान का मानिक ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो अनंत काल से चला आ रहा। मैं आपसे अभी कहा था कि अनंत काल से चला आ रहा, जिसका कोई शोर नहीं, सीमा नहीं है। तो महाभारत में शांति मूर्ति इस गीता का यथार्थ रूप में मिलता है। त्रेधा यगादो चातो विश्वान मनवे तदो मनुष्यस्य लोकभृत्यस्य सुतो ये स्वाकवे तदो स्वाकूणा चाकचतो व्यापम लोकान वास्तितः। त्रेता के आदि में विश्वान मतलब सूरज ने परमेश्वर संबंधी विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने से अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु जो कि राम के वंशज कहलाते हैं, इस पृथ्वी के शासक थे और रघुकुल के पूर्वज भी थे, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल में ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5,000 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं और जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और उसके विपूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भागवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु 30,53,000 वर्ष अनुमानित की गई है, अनुमानित की जाती, जिसमें से सॉरी 3,53,00,000 वर्ष अनुमानित की गई है मनु की आयु। 3,53,00,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विश्वान को गीता सुनाई और मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12
12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई है। मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। ऐसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके भगवान श्री कृष्ण की कथन अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विश्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय थे और उन समस्त क्षत्रियों का जनक भी था। जो सूर्यवंशी है, चूंकि भागवत गीता वेदों की ही समान है, तो इसे श्री भगवान ने कहा था। अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है, चूंकि वैदिक आदर्शों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलतः गीता को भी किसी संसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपने अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भागवत गीता नहीं है। अतः भागवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने से सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। क्या कहा? भागवत गीता कहा। एवं परंपरा प्रातिमिवं राजर्षयो विदः सा काले नहीं महता योगो नष्ट परम तप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राजर्षियों ने इसे विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथारूप से लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य यह है कि यह स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए क्योंकि ये इसका प्रयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय भागवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जैसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी शर्त के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। अतः जैसे साधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट रही है। अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इस प्रकार समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु प्राय सभी कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे श्री कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुर गण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता का एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इस आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भागवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, क्योंकि यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय है, समय को बर्बाद करना है। नव अयम मया देहम योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तवश्य में सखा चेत सहसम और जुतम। आज मेरे द्वारा यही एक प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को 2 श्रेणियां हैं, भक्त और असुर। अच्छा बुरा भी कह सकते हैं, तामसी और सात्विक भी कह सकते हैं। भगवान ने अर्जुन के इस विद्या का पाठ इसलिए चुना कि यह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुरु विद्या को समझ पाना असंभव था, संभव ही नहीं था। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक टीकाएं हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है। अतः जो गीतावास अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है, किंतु असुर भगवान श्री कृष्ण को इस रूप में नहीं मानते हैं।
वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं, व्याख्या करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से समान जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करें और श्रीमद् भागवत गीता के परम ज्ञान से लाभान्वित हो। अर्जुन अपरम भवतो जन परम धर्म विवेशतः कथमितादिजानीयां तामादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विश्वन आपसे पहले हो चुके जो कि ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि आरंभ में भी आपने ने इस विद्या को उपदेश दिया था। तात्पर्य, जब अर्जुन भगवान का माना भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा था, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान पर विश्वास नहीं करते अथवा उन के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है। श्री कृष्ण को भगवान माना जाए या माना जाए, उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह से पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली बात जानता था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निस्संदेह कृष्ण पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतरण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कृष्ण किस प्रकार उस शाश्वत आदि पुरुष भगवान के रूप में बने रहे हैं। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे यह प्रमाणिक रूप से बताएं कृष्ण परम प्रमाण है। यह तत् आज भी नहीं, अंतकाल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है, केवल असुर ही से स्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए और असुर तथा उनके अन्यायी जिस बात अपने लिए तोड़ मोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने, पहचाने और देखे और महसूस करे। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है और शुभता का कारण भी है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले विभिन्न लगे, अच्छी न लगे, किंतु जो सात्विक प्रवृत्ति के लिए उन्हें अच्छी लगती है, क्योंकि वे अपनी ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं। किंतु जो भक्त हैं, साक्षात द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं, भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करते हैं, क्योंकि वे लोग कृष्ण को समान क्योंकि वे लोग के विषय अध्याय के जानने के लिए अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते। इस तरह नास्तिकगण जो कृष्ण को समान व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अतिमानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के कृष्ण भक्त को कभी भी कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उस व्यक्तियों की नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देता था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक समान व्यक्ति मानते हैं। राधे राधे। तो भक्तजनों, सबका आज यही में कथा का, प्रवचन का, व्याख्या का भगवान कृष्ण से जो चल रहा है यही विश्राम देता हूँ और कल की कथा श्लोक क्रमांक 5 से प्रारंभ होगी। राधे राधे। कृष्णा कृष्णा राधे राधे। कृष्ण कहो चाहे श्याम, दोनों है कहू ना। कृष्णा गोविंदा गोपाला, सबको तारे हो मुरलीधर, सबको तारे हो मुरलीधर, हमें भी तारे दो कृष्ण बिहारी।
जैसे मीरा को तारे, हमें भी तारो भगवान, हमें भी तारो भगवान। हे कृष्ण मुरारी, जैसे सबको तारा है भगवान, मुझे भी तारो। सूरदास सूरदास को तारा है, हमें भी तारो भगवान। ये जीवन नश्वर है, भवसागर पार करा दो प्रभु। तुम ही जगत के स्वामी, तुम ही पालन करता हो प्रभु। तुम ही हमरे स्वामी, जगत के पालन करता। तुम ही कष्ट हरता हो स्वामी, तुम ही पाप हरण करता। हे मुरली मुरारी कृष्ण बिहारी, भवसागर पार करो, भवसागर पार करो। मैं नन्ना मुन्ना सा, अदना सा मैं प्राणी, चरणों में स्थान, चरणों में स्थान दो प्रभु। कल्याण करो श्याम बिहारी, ओ गिरधारी, ओ मोहन प्यारे, ओ राधा के प्यारे। कृष्णं कृष्णं शरणं कृष्णं शरणं, कृष्णं शरणं, शरणं शरणं कृष्णं शरणं, कृष्णं शरणं, कृष्णं शरणं, कृष्णं शरणं, शरणं शरणं शरणं। राधे।